तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला है क्लास 9th का एनसीईआरटी सिलेबस से प्रश्नावली 1.1 का गणित एनसीईआरटी से। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड पूरा प्रश्न आपको इस प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीटिंग खत्म होगा। ऐसे आप देख लीजिएगा तो 2 से 3 नंबर 5 नंबर कोई भी एग्जाम में आपको बनेगा। संख्या पद्धति देखो, संख्या संख्या दो प्रकार के होता है। एक वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या। उसके बाद वास्तविक संख्या दो प्रकार की, जैसे परमीय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चैप्टर में तो यही पढ़ के है ना। परमीय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे परमीय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है कि ना। जैसे 0/1 का मान कितना होगा? अपरिभाषित। एक मान कितना होगा? 1। लेकिन यही रहता है 1/0 देखा कितना होते? अपरिभाषित। इनमें से परमीय संख्या कौन होने? ये हो जाते हैं परमीय संख्या का मतलब 2/3 P/Q के रूप में होने। जैसे P होने आई Q हो गए। अब बताओ 1/2 ये कौन है? परमीय क्या? परमीय संख्या। अब 5/6 परमीय क्या? परमीय। अपरमीय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे अपरमीय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे इसमें बाकी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 कोई में नीचा Q, जैसे P/Q हो है ना, ये जहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, है कि ना। जैसे √5 क्या है? अपरमीय संख्या, है ना। रूट में 7 क्या है? रूट में 11 कितना है? अपरमीय संख्या। फिर रूट में 13 अपरमीय। लेकिन यही दे देंगे रूट में 16 तो क्या हो जाएगा? परमीय संख्या हो जाएगा। क्या कि रूट 16 के टूटते कितना थे? 4। और 4 के बटा में कुछ न रहे तो क्या रहा? 1 इकाची हो गए। प्राकृत संख्या देखो, प्राकृतिक संख्या किसी जितना भी गिनती करते हैं ना कोई भी संख्या की, जैसे 1 2 3 4 5 क्या हो गया? गिनती करने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 अनंत तक। अब कहेगा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। अब बताओ इसमें से छोटा सबसे कौन है? सबसे छोटा 1। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना? सबसे बड़ा कहेगा तब सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा? कितना है? अनंत। समझ गया ना। अब कहेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या लिखना, गिनती में केवल शून्य जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? शून्य जोड़ देने पर क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है।
पूर्ण संख्या बन जाता है उसे कहते हैं। समझ गए ना? जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। अब इसमें पूछेगा पूर्ण संख्या मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? 0। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? अनंत। इन्फिनिटी का अनंत। समझ गया ना? अनंत भी कौन, तो कभी भी पूछ सकता है कोई भी, जब प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा कौन होता है? सबसे बड़ा अनंत। पूर्ण संख्या में पूछेगा तो बता देना सबसे बड़ा अनंत, सबसे छोटा। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न वाली क्या है? एक के एक। क्या शून्य एक परमीय संख्या है? शून्य है, शून्य कोई भी शून्य परमीय संख्या है कि नहीं? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? और जहां p और q क्या है? पूर्णांक। देखो हल लिख देना पहले। समझ गया ना? 0 परमीय संख्या है कि नहीं, इसको साबित करने के लिए 0 इसको बटा में क्या रहता है अपने से छिपल 1। एक मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाता है? 1। तो क्या है? परमीय संख्या क्या अपरमीय संख्या? क्या कि 1 के बाटा में 1 ऑलरेडी छुपा रहता है। और जिसको अगर p बटा q के रूप में लिख सकते, p बटा q के रूप में लिखा गया तो समझे क्या हो गया? परमीय संख्या है कि ना? तो इसको लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते कि ना? हाँ तो क्या है? p बटा q के रूप में इसको लिख सकते हैं। बस इतना। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? 3 और 4 के बीच में क्या गो परमीय संख्या निकालने कहता है? 6 गो। तो इसके लिए पहले हल लिखना पड़ेगा, है कि ना? हल लिखेंगे। कितना खाता है? 6। ये 6 में 1 जोड़ देना, यानी n प्लस 1 सूत्र होता है, n प्लस परमीय संख्या में। तो इसको लिखेंगे कितना है? पहले उतारेंगे 3 और बाद इधर 4। एक में क्या 6 और 1 कितना हो गया? 7। इसमें 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग भी करेंगे। 7 से गुना भी करेंगे, 7 से भाग भी करेंगे इसी को। और फिर इसमें भी 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग करेंगे। अब 7 21 अब बाटा में, और फिर 7 चौक अब बाटा में। अब इसमें क्या निकालने का था? 6 गो। तो एक गाड़ी कितना हो जाएगा? 22 बटा 7 और 23 बटा और 24 बटा 7। उसके बाद 25 बटा, उसके बाद 26 बटा क्या हो गया? एक बार 27 बटा। अब जिसको काटना है वो काट सकता है ना? इनमें कोई कटे वाला है तो क्या हो जाएगा आंसर? देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 5 गो परमीय संख्या निकालना है। कितना? 5 गो। तो इसके लिए अभी बताएं, अगर 5 कर रहा है तो इसको क्या मानेंगे? n मानेंगे, है कि ना? तो हल लिखेंगे पहले। माना कि पहले लिख देना, माना कि n परमीय संख्या है। क्या है? परमीय संख्या है। ऐसे भी बना सकता है कि ना? तो n इसमें n में क्या जोड़ देंगे? 1। n प्लस 1 हो जाएगा। समझ गया ना? तो ये कितना हो जाएगा? क्या को निकालने का था? तो 5 और प्लस क्या देते हैं? बराबर। अब कितना कितना के बीच में? 3 बटा 5 और कितना के? 4 बटा 5 के बीच में, है कि नहीं? इतने के बीच में रहना चाहिए। तो कितना? 5 1 6। अभी 3 बटा 5 में 6 से गुना कर देना, 6 से भाग। उसके बाद डॉट डॉट करके जब 4 बटा 5 इसमें 6 से गुना और 4 से भाग। इतना होने के बाद 36 6 5 उसके बाद 6 चौक और बटा 6 5। अब इसमें कै गो निकाले कहता है? 5 गो ना। तो 18 पर से क्या आता है? 19 बटा, उसके बाद 20 बटा 30, उसके बाद उसके बाद
23 बटा, अब क्या हो गया 5 को। अब काटने जिसको काटता है वो काट दो, ये कर देते ना 0 से 0 है ना, ये 3 से कट देगा 10 दिया और 3 से 21, फिर इसको काटेगा तो 10, इसको आधा 15, इसको आधा 11। अब ई ना कटने वाला, अब उसको उतार दो 19 बटा 30, ये कट गया तो कितना बचे 2 बटा, आइए 7 बटा, उसके बाद 11 बटा, उसके बाद 23 बटा 30। ये क्या हो गया देखो, अब इसको जांच करना है आंसर को, जैसे सही में इतना और इतना के बीच में आया है कि ना, इसको भाग देना पड़ेगा, भाग देना, इसमें इससे भाग देगा ना एकड़ा और इसको, इस दोनों के बीच में मान आएगा, है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन को सत्य या असत्य में खाली लिखना है और उसके कारण भी देना है, ये गलत क्या हो रहा है कि ना। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है। अब ये बताओ प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत जो गिनती की संख्या रहना चाहिए, है कि ना, 1 2 3 और 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, है कि ना। उसके बाद क्या कहता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या लिख, है कि ना, अपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, है कि ना, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। अब बताओ तो अपने से बताओ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा कि ना, एकदम हो जाएगा, है कि ना। इसको भी गिनती से स्टार्ट होगा, इसमें खाली केवल 0, कोई भी 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे सत्य, या फिर लिखेंगे हाँ, या फिर लिखेंगे हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। दूसरा समझो, देखो प्रत्येक पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक समझ नहीं आ रहा है ना, पूर्णांक देख किसे कहते हैं, या 0 होता है ना, इधर प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, ऐसे करते करते जाएगा कहां तक, अनंत तक, है कि ना। इसमें भी माइनस में 1 माइनस में 2, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, अनंत तक। ये क्या हो गया पूर्णांक संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या में है ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट करते करते अनंत तक। अब बताओ ये दोनों एक जैसा मिल रहा है ना, इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे असत्य, असत्य, ये आंसर हो गया, है कि ना। उसके बाद देखो प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो परमीय संख्या क्या बताया है, जैसे 2 बटा 3, है कि ना, 4 बटा 5, कुछ भी लिख सकता है कि ना, बटा में केवल रहना चाहिए, ये कची कहलाएगा परमीय, परमीय, लेकिन इसमें पूर्ण संख्या है ना। अब पूर्ण संख्या निकालेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 ऐसा करते करते ढेर का जाएगा, ये दोनों बराबर है ना, ये क्या कि बाटा में आइए नहीं है, बाटा में, इसको क्या कहेंगे असत्य, असत्य, ये दोनों मतलब बराबर नहीं हो सकता है, इसको क्या देंगे असत्य, ये हो जाएगा, है कि ना।